हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगला लेक्चर एंड दिस इज अबाउट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं अबाउट योर आपके पास पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और आज हम आपके लिए लाए हैं फिर अगला टॉपिक, दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो बात करते हैं आखिरकार क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिक जो मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो नाम से ही पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल, यानी कि वो सरफेस जो कि क्या है, इक्वल पोटेंशियल पे हैं। यानी एक ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास क्या है, सेम है, तो वो सरफेस कहलाएगा आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। या दूसरे टर्म्स में अगर मैं कहूं, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पे चलें तो हम बोलेंगे द सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन से, द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। या दूसरे टर्म्स में कहूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो है, अगर सेम पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूं कि तो आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर दो पॉइंट्स हैं, अगर ए का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है और बी का भी 10 वोल्ट है, तो हम बोलेंगे ये दो सरफेस है, दीज आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। या हम दूसरे टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, हम ये बोल सकते हैं इफ the potential difference of two point is zero, then the surface is called equipotential surface, is called equipotential surface। यानी कि अगर हम इसी की बात करें, अगर मैं वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए करूंगा, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपके पास जीरो है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब है इक्वल, पोटेंशियल मतलब है इक्वल पोटेंशियल, सरफेस का मतलब है कोई भी आपके पास एरिया, सरफेस, जो भी आप कह सकते हैं। अगर दो पॉइंट है जो कि एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो उस केस में हम कहेंगे ये दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बात करते हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पहले, तो क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट शेप्स के लिए आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे बनाएंगे। सपोज बच्चों, अगर मैं कोई एक चार्ज कंसीडर करूं, सपोज दिस इज योर चार्ज क्यू, और इससे अगर मैं आर दूरी पे सपोज एक पॉइंट लूं, पी पॉइंट लूं, तो अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करूं, तो ये कितना होगा आपके पास, ये पोटेंशियल होगा आपके पास V इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू ओवर आर। यही हमने फॉर्मूले से पढ़ा है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आर डिस्टेंस ऊपर चले जाऊं, तो यहां पे भी इतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि ये है, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। सिमिलरली आर डिस्टेंस अगर मैं आपके टुवर्ड्स लेफ्ट चले जाऊं, तो यहाँ पे भी आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा। सिमिलरली डाउन भी आपके पास V रहेगा। तो अगर ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स, अगर मैं ऐसी आर डिस्टेंस दूर जाऊं और इन सबसे बनने वाला एक लोकस बनवाऊं, अगर आपको इन सबसे बनने वाला एक लोकस बनवाऊं, तो दैट लोकस वुड बी योर स्पेयर। एक आपको एक स्पेयर मिलेगा, देखिएगा ऐसे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बनेगा ना आपके पास, क्योंकि जो चार्ज क्यू है, अगर मैं इसमें 3D में अगर कहीं भी चले जाऊं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, तो आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा फिर आपके पास, 2 डायमेंशन में बात करूं तो हम बात करेंगे सर्कल की, लेकिन अगर चार्ज क्यू है तो हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा इसका पास पोटेंशियल, हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, आर डिस्टेंस दूर पे हर जगह पे आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो यानी कि इस केस में ये होगा आपके पास स्पेयर, यानी कि इस स्पेयर के हर एक पॉइंट में आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। सपोज हम कह रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स्थ पॉइंट, यानी कि इन सब के बीच में जो पोटेंशियल है दिस विल बी योर सेम। यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4। यानी कि अगर मैं कोई चार्ज Q की बात करूं, तो कोई चार्ज Q है, अगर आपका आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसके लिए हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्पेयर के फॉर्म में बनता है। तो दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर है और किस फॉर्म में है आपके पास, स्पेयर है। वहीं अगर मैं कोई एक दूसरी डिस्टेंस ले लूं, सपोज R2 एक डिस्टेंस ले लूं, R2 डिस्टेंस अगर थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू R, तो इस केस में आपके पास स्पेयर थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इस केस में देखिएगा ये कुछ ऐसा इतना बड़ा स्पेयर बनेगा।
अगेन इस पेयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हम सेम कवर कर रहे हैं, और इन सेम डिस्टेंस पे कवर करने वाला जो लोकस हमें मिलेगा, दिस लोकस विल बी योर क्या स्पेयर। यानी कि अगेन हमारे पास एक पोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, यानी कि सेम दूरी पे अगर हम किसी दूरी पे जाएं तो हमें हर बार क्या मिलेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, और वो कैसा होगा, एक स्पेयर होगा। यानी कि ये दोनों क्या है आपके पास, दीज बोथ आर योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल आपके पास 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे आपके पास है अगर 20 वोल्ट, तो इसके हर एक पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी योर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अगर मैं कह रहा हूं बड़े वाले अगर स्पेयर में अगर आपके पास 20 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसके हर एक पॉइंट में आपके पास पोटेंशियल कितना रहेगा, 20 वोल्ट रहेगा। ध्यान में रखिएगा, ये और ये पॉइंट आपके पास इक्वल पोटेंशियल पॉइंट नहीं है। आपके पास जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे इस सर्कल के अंदर, वही आपके पास होंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, और ये सरफेस कहलाएगा आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। जबकि ये सरफेस और ये सरफेस आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है, ये आपस के पॉइंट्स में इक्विपोटेंशियल है, ये अपने खुद में इक्विपोटेंशियल है। ऐसी क्या मिलेंगे आपके पास, कंसेंट्रिक आपके पास क्या मिल सकते हैं, इसमें स्पेयर्स मिलेंगे। तो एक चार्ज क्यू के लिए हमेशा आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलता है, दीस आर योर कंसेंट्रिक स्पेयर्स। तो आपको मिलते हैं कंसेंट्रिक स्पेयर्स इन केस ऑफ चार्ज क्यू। वहीं अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता तब भी आपको क्या मिलते, कंसेंट्रिक स्पेयर्स ही मिलते। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फिर देखेंगे हम डिफरेंट शेप्स के लिए और कैसे कैसे शेप्स के लिए आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ को, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, सपोज ये आपके पास एक सरफेस है जो कि क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट में, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स आपके लाई करेंगे, उन हर एक पॉइंट्स पे आपके बीच में आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, तो इसका मतलब है अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब है वी ए वुड बी इक्वल टू वी बी। कैसा सरफेस है ये, इक्वी पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमें गिवन है। देखिएगा, तो इसमें ये प्रॉपर्टी ये कहती है, पहली प्रॉपर्टी, कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी भी पॉइंट को किसी भी पॉइंट पे ले जाएं, किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाएं, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। देखिएगा, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिएगा, इसका अगर हम प्रूफ देखें तो हमें पता है रिलेशन, हमें जो रिलेशन पड़ता है बिटवीन योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड योर वर्क डन। अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन W, अगर मैं A से B कैलकुलेट करूं, अगर आपके पास वर्क डन कैलकुलेट करूं A से B ले जाने में, कोई चार्ज Q को अगर मुझे ले जाना है फ्रॉम A टू B, तो इसको मैं लिखता हूं वर्क डन फ्रॉम A टू B वुड बी इक्वल टू, आपके पास कितना होगा, आपके पास दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA अपॉन में Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर पोटेंशियल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ए से बी ले जाने में जो कार्य होगा, दिस वुड बी इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। वी बी माइनस वी ए क्यों करा, क्योंकि बी हमें पता है इज एट योर, आपके पास क्या रहेगा हमेशा, अगर हम बात करें वर्क डन की, तो अगर हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो हमेशा हम लाते हैं लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल, तो हायर माइनस लोअर करेंगे। लेकिन इस केस में आपके पास हमेशा क्या रहेगा, वी ए इक्वल टू वी बी रहेगा। तो इसका मतलब है वी बी माइनस वी ए वुड बी ऑलवेज योर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये पूरा टर्म जीरो है, यानी कि हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट वुड बी इक्वल टू आपके पास जीरो। लेकिन हमारे पास क्यू तो जीरो नहीं है, चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता। अगर चार्ज जीरो नहीं है तो डेफिनेटली इसका मतलब है आपके पास वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल ऑलवेज बी आपके पास क्या रहेगा, आपके पास जीरो ही रहेगा। यानी कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, या आप कह सकते हैं कोई भी चार्ज को अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, देन हमेशा आपके पास क्या रहेगा, उसका वर्क डन जीरो रहेगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है आपके पास बेसिक सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ को। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। वो ना ही इन दी डायरेक्शन होगी, ना ही किसी सर्टेन एंगल पे होंगी। क्या होंगी? हमेशा 90 डिग्री से ही निकलेंगी, क्रॉस करते हुए निकलेंगी। किसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस को। फॉर एग्जांपल अगर हम उसी की बात करें, आपके पास क्या था? हमारे पास एक क्यू चार्ज था जिसके पास हमने ये देखा था इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे वो कुछ इस तरीके से निकल रहे थे आपके पास। दिस वर देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंसेंट्रिक स्पेयर्स, ये दीज ऑल आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ योर चार्ज क्यू। लेकिन अगर मैं इसी क्यू चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो हमेशा क्या होंगी? ये आउटवर्ड निकलेंगी, हमेशा इस तरीके से निकलती हैं। देखिएगा ये, यानी कि क्या है? रेडियली आउटवर्ड रहेंगी हमेशा। दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिएगा, दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये क्या है आपके पास? दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्रॉपर्टी हमसे ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हमेशा जो एंगल होगा ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री ही होगा। हमेशा 90 डिग्री। देखिएगा ये भी 90 डिग्री है, हर पॉइंट पे क्या करेगा? इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। देखिए हर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा आपके पास? परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। ये हम बात इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकते हैं, तो इसका करते हैं अब हम प्रूफ। तो हमारे पास बच्चों ऑलरेडी एक रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसको हम बोल रहे थे वेक्टर फॉर्म ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने ये देखा था आपके पास ई डॉट डी आर कह सकते हैं, ई डॉट डी आर विच वॉज आपके पास इक्वल टू आपके पास वी ए माइनस वी बी। दिस वॉज इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसी की बात करूं, यहीं से अगर बात करूं, तो हमें पता है अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी, अगर दो पॉइंट हैं हमारे पास, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं तो इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी क्या होगा आपके पास? जीरो रहेगा। तो इन दैट केस ई डॉट डी आर वुड बी इक्वल टू आपके पास जीरो। अच्छा, अगर आपके पास दो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये क्या इंप्लाई करती हैं? तो ये इंप्लाई करती हैं या तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, या तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, या इन दोनों के बीच में आपके पास एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा ये हो जाएगा आपके पास ई डी आर कॉस 90 इज अगेन जीरो। या हम कह सकता हूँ इन दोनों के बीच में होने वाला एंगल इज योर 90 डिग्री। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है नहीं किसी केस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर इस केस में तो आपके पास चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो ये केस तो हम नहीं ले सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इस केस में। तो यहाँ पे यही एक सेटिस्फैक्शन हो सकती है कि हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ही आपके पास क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलेंगे। तो हमेशा हम ये बोल सकते हैं या हम ये कह सकते हैं ऑलवेज द एंगल बिटवीन योर ई एंड डी आर इज ऑलवेज योर 90 डिग्री। सिंपली हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर लाइन एलिमेंट डीएल इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन एलिमेंट डीएल इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जिसके कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके भी परपेंडिकुलर होगा? आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी तो ये बोलती है कि आपके पास क्या वर्क डन क्या रहेगा? आपके पास जीरो रहेगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी यही बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं? आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं टू योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, या हम कह सकते हैं लाइन एलिमेंट डीएल बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे डी आर लिया तो आप सिंपली डी आर ही ले सकते हैं आपके पास लाइन एलिमेंट। तो बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ को।
तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है बच्चों, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है हमसे कि कोई भी दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिएगा क्यों नहीं करेंगे। देखिएगा अगर हम कोई एक केस ऐसा कंसीडर कर लें जिसमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सरफेस आपके पास ये है, सपोज दिस इज योर एक प्लेन हमने ये ले लिया और एक प्लेन हमने कुछ ऐसे ले लिया, सी के परपेंडिकुलर हमने एक प्लेन ले लिया। ये दोनों ही प्लेन क्या है आपके पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखिएगा अच्छा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी दिस वुड बी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एट 90 डिग्री टू दिस सरफेस, दिस। और इस वाले सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस इज योर दिस वन, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2। तो ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। देखिएगा अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P की बात करूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट P की बात करूं तो P पॉइंट में आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिएगा एक E1 E2 ये है, E1 ये है, तो एक पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी एक पॉइंट पे हमेशा हमने आपको बताया कि किसी भी अगर एक P पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो हमेशा आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज अल्टीमेटली नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा केस तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शन है तो ये केस तो मैथमेटिकली या हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दिस वॉज योर थर्ड प्रॉपर्टी दैट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट शेप्स के लिए कैसे हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पहला अगर हम बात करें, तो पहला अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूं आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपके पास स्ट्रेट पैरेलल हैं, अगर आपके पास ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि क्या है, स्ट्रेट हैं और पैरेलल हैं, तो आपको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए एक बार ट्राई करिए अपने कॉपी में। बस आपने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को आपने रिकॉल करना है, ध्यान में रखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऐसा एक शेप जो कि क्या हो, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसा एक सरफेस बनाइए जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियसली अगर मैं कोई सरफेस बनाऊंगा, देखिएगा ये एक सरफेस है, देखिएगा ये एक प्लेन है जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अगेन दिस इज योर प्लेन जो कि क्या है, फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये सब प्लेन्स क्या है बच्चों, आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ऐसे सरफेस ही क्या कहलाएंगे आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा हर किसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इन सरफेस के बीच में जो एंगल है दिस इज योर 90 डिग्री। देखिएगा सपोज ये मेरा हाथ है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो जो मेरा ये हाथ है दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे ऐसे तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो ये दीज ऑल थ्री सरफेसेस आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। दीज आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं बच्चों, आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो देखिएगा अगर सेकंड अगर हम लें, सेकंड इज फॉर लाइन सोर्स। सपोज अगर हम कह रहे हैं आपके पास दिस इज योर योर प्लेन शीट, सॉरी प्लेन वायर है आपके पास जो कि क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में अगर मुझे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिएगा वही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है। पहली चीज तो परपेंडिकुलर होगा और सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मैं इससे सेम डिस्टेंस पे इधर इधर आगे पीछे जाऊं तो हमें कैसा शेप मिलेगा, देखिएगा आर डिस्टेंस अगर आप दूर जाएं लेफ्ट टुवर्ड्स योर राइट, आर डिस्टेंस आप लेफ्ट को जाएं, आर डिस्टेंस आप ऊपर जाएं, आर डिस्टेंस आप अंदर जाएं, तो आपको एक शेप मिलेगा विच इज योर सिलेंड्रिकल शेप। देखिएगा 3D में अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये 3D शेप होगा, दिस इज योर सिलेंड्रिकल। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक सरफेस मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप R2 डिस्टेंस पे चले हैं जो थोड़ी बड़ी डिस्टेंस होगी इससे, तो इन पॉइंट्स पे भी क्या रहेगा आपके पास, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ऐसे ही आपको कंसेंट्रिक इस बार सिलेंडर्स मिलेंगे। तो ये दोनों क्या है इस बार आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कैसा है ये आपके पास, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ड्रिकल सरफेस। तो
चार्ज के लिए, क्यू चार्ज के लिए, या आप कोई भी अगर आपके पास चार्ज रखा है उसके लिए आपको मिलते हैं कंसेंट्रिक स्पेयर्स, उसके लिए आपको मिलते हैं कंसेंट्रिक स्पेयर्स, और ये हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आपके पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आपके लिए पास मिलती हैं आपके पास पैरेलल प्लेन शीट्स, पैरेलल प्लेन्स कह सकते हैं आप। थर्ड हम कहेंगे, अगर मैं बात करूं आपके पास लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की बात करूं तो हमेशा आपको मिलेगा कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, तो इस केस में आपको मिलेंगे कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। तो ये थे आपके पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर योर डिफरेंट शेप्स। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।